तो आपका जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला कैसे? क्या ईरान से परमिशन लेनी पड़ी? सर ये ईरान से परमिशन लेके मेरा जहाज निकला। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि वहां टोल देना पड़ता है, कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, या सिर्फ परमिशन लो, बात करो और निकल जाओ? नहीं सर, टोल देना पड़ रहा है। कुछ देशों के लिए उन्होंने यह लागत नहीं लगाई है, लेकिन अभी 2 मिलियन का जो फंड है, 2 मिलियन का जो टोल है वो दिया गया है मेरी कंपनी के द्वारा। जरा एक बार जरा मोबाइल से अपना चारों तरफ का दिखा सकते हैं नजारा, कैसा दिखता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? दिखाइए सर अभी तो हम काफी दूर निकल चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ से आपको नजारा दिखा देता हूँ। हाँ दिखा दीजिए, चारों तरफ दिखाइए, बताइए क्या देख रहे हैं आप? और ये कल इसी पे अटैक हुआ था, जो सामने एक एमएससी का एक जहाज है, उसी पे अटैक हुआ था। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में सबसे ज्यादा जो शब्द यूज हुआ, उस शब्द का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, आज आप अपने आंखों से देखेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसे कहते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो फंसे हुए 2000 शिप हैं, उस शिप पे जो व्यक्ति सवार है, उस व्यक्ति से आज लाइव आपको बात करते हुए देखने का मौका मिलेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखता कैसा है, समुद्र के बीचों बीच वो किस तरह का है, वो आपको आज अपने आंखों से आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि मानक गुप्ता जो न्यूज 24 के एंकर हैं, वो जो है डायरेक्ट जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए जो व्यक्ति हैं शिप में उससे वो वीडियो कॉलिंग करके बात किए हैं। और वो जो व्यक्ति है जो शिप में है वो इंडियन है एक्चुअली, तो वो तीन शिप वाले से बात किए हैं। वो उनको वहां से हॉर्मुज से निकलना है, कुछ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, तो वो अपने वीडियो कैमरा से वो हॉर्मुज की पूरी कहानी बताई है, हॉर्मुज का पूरा दृश्य दिखाया है। तो ये आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि जिस शब्द को हम लोग 1 महीने से सुन रहे हैं, आज उसे आंखों से देखने का मौका मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वो अपनी सारी अनुभव बताएंगे, जो कितने दिनों से फंसे हुए थे, उनके ऊपर क्या बीत रही थी जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुके हुए थे। अब वहां से कुछ शिप निकली है और कुछ शिप में वो लोग अभी सवार हैं और वो स्ट्रेट हॉर्मुज के पास में है। तो आइए चलते हैं और अपने आंखों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखते हैं। मेरे साथ सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाज जो वहां से निकला है अभी उस जहाज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमन, जो कि उस जहाज को लेकर शायद मुंबई पहुंच रहे हैं। अमन और सौरभ दीक्षित। अमन वो जहाज लेकर उस जहाज से शायद मुंबई पहुंच रहे हैं, सौरभ लेकिन अभी भी वहां फंसे हुए हैं। अमन, पहले आप बताइए जरा, आप कहां पर हैं इस समय और क्या आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकल कर आए? सर इस समय हम लोग मुंबई इंडियन ओशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी हम लोग मुंबई पोर्ट के पास, अभी हमारी जहाज लगने वाली है। हमारे आसपास आप देख सकते हैं काफी सारे जहाजें हैं जो कि अभी हमारे पे लगे हुए हैं ऑलरेडी, और गैस वाले जहाज भी यहाँ पे खड़े हैं। जिनका नंबर आएगा वो जहाज लाइन से लगते जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से यहाँ पे काफी सारे जहाज जो कि माल लेके आए हैं, और हमारी जहाज पे कंटेनर लोड होता है, और हम लोग कंटेनर अफ्रीका से लेके सीधा भारत आए हैं। हाँ ओके अमन, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले, जरा हाँ बताइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले तो आपने क्या देखा अपने चारों तरफ? सर मेरा जहाज नहीं, सौरभ भैया के जहाज उधर से क्रॉस हुआ है, जो कि अभी ऑयल टैंकर पे है। मैं अच्छा अमन आपका सिग्नल कमजोर हो रहा है, मैं सौरभ से बात करने की कोशिश करता हूं। जरा सौरभ को स्क्रीन पर लाइए, सौरभ को लाइए जरा स्क्रीन पर। सौरभ, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। सौरभ, आप बताएंगे आप कहाँ हैं, आपका जहाज अभी कहाँ है? सर अभी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़ा बाहर निकल चुके हैं। अगर यहाँ का मैं सीन दिखाऊं और अगर आप सुबह का मैं अगर सिनेरियो एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, तो इंडियन नेवी ने अपनी छावनी बना रखी है यहाँ पे इंडियन ओशन पे, और इंडियन जहाजों को एक बहुत ही बेहद प्रोटेक्शन, 6 डायरेक्शन प्रोटेक्शन दिया जा रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाजें अभी थोड़ी दूर है, लेकिन यहाँ पे 6 डायरेक्शनल प्रोटेक्शन इंडियन नेवी के द्वारा दिया जा रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ऊपर चॉपर चल रहे हैं, नीचे सबमरीन्स आ रही हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं इंडियन सीफेयर्स और इंडियन नेवी इंडियन जहाजों के लिए किया जा रहा है यहाँ पे। ओके तो ये जो आप ये कह रहे हैं, ये इंडियन नेवी के जहाज हैं जो आपके टैंकर के जहाज को चारों तरफ से घेर के एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं? सर सारी जहाजों को जो भी इंडिया जा रही हैं, हमारी जहाजें तो अभी इंडिया नहीं जा रही हैं सर, और कुछ सेफ्टी रीजन की वजह से हम ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जहाजों पे भी खतरा है। हाँ। लेकिन जो जहाजें इंडिया जा रही
डायरेक्शनल प्रोटेक्शन दे रही है इंडियन नेवी, और यहाँ पे इंडियन नेवी ने अपनी छावनी बना दी है इंडियन ओशन में। ठीक है, ओके। तो आपका जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला कैसे? क्या ईरान से परमिशन लेनी पड़ी? सर ये ईरान से परमिशन लेके मेरा जहाज निकला, और कुछ ये डिप्लोमेटिक टॉक्स थे जहां के हम कार्गो लेके जा रहे हैं अपनी जहाज पे। ओके, अच्छा। लोग कह रहे हैं कि वहां टोल देना पड़ता है, कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, या सिर्फ परमिशन लो, बात करो और निकल जाओ? नहीं सर, टोल देना पड़ रहा है। कुछ देशों के लिए उन्होंने यह लागत नहीं लगाई है, लेकिन अभी 2 मिलियन का 2 मिलियन जो फंड है, 2 मिलियन का जो टोल है वो दिया गया है मेरी कंपनी के द्वारा। 2 मिलियन कितना टोल दिया गया है? 2 मिलियन सर, 2 मिलियन का अप्रॉक्स टोल दिया गया है यहाँ पे। $2 मिलियन? यस सर। एक शिप को गुजरने $2 के लिए मिलियन 18 का टोल दिया गया देने पड़ रहे हैं। अच्छा, जी सर, लगभग 18 करोड़ अप्रोक्सीमेट प्राइस है सर यहाँ अभी टोल जो लगाया गया है यहाँ पे। लेकिन आपको इस बात की पक्की खबर है कि ये टोल दिया गया है, सौरभ? सर ये बात की पक्की खबर तो देखिए एज एम्प्लॉय हम लोग को नहीं पता चलती है, लेकिन बातें यही चल रही थी, पासिंग के लिए एक हैवी अमाउंट दिया गया है, और ये ईरान $2 मिलियन का मैनेजमेंट को प्राइस पता रहता लगाया हुआ है है, यहाँ पे। बातें चलिए, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये तो ऊपर के के लेवल पे हुआ होगा, हुआ भी होगा। तो मुझे ये बताइए, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले तो आपने कुछ क्या मिसाइलें, कुछ वहां पर जंग एक दूसरे के ऊपर, फाइटर प्लेन्स, कुछ देखा क्या ऐसा? सर ऐसा तो कुछ सिनेरियो नहीं था, लेकिन सुबह जो जहाजें थी वहां पे आसपास में उन सभी जहाजों को जो प्रोटेक्शन दिया गया था उसमें लगभग 2000 जहाजें वहां पे अभी स्टक हैं। उन 2000 जहाजों में जो इंडियन नेवी है वही सबसे ज्यादा एक्टिव दिखी, और इंडियन नेवी के ही सिर्फ ज्यादा दिख रहे हैं इंडियन ओशियंस में अभी। अच्छा, जरा एक बार जरा मोबाइल से अपना चारों तरफ का दिखा सकते हैं नजारा, कैसा दिखता है स्ट्रेट ऑफ सब हॉर्मुज? लोग देखना चाह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ दिखाइए। हॉर्मुज कैसा दिखता है। सर अभी तो हम काफी दूर निकल चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ से आपको नजारा दिखा देता हूँ। हाँ, दिखा दीजिए, चारों तरफ दिखाइए, बताइए क्या देख रहे पानी हैं? ही पानी, कितना खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, सौरभ बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, बताइए कितना दूर आप निकल आए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से? सर लगभग हम लोग 400 माइल के आसपास आ चुके हैं सर। आ चुके हैं। और ये जो इंडियन नेवी के जहाज हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कितनी दूरी पर तैनात हैं? कब से इन्होंने एस्कॉर्ट करना शुरू किया आपको? सर ये जैसे ही आप लगभग 100 माइल तक निकल जाते हैं तब ये एस्कॉर्ट करना शुरू कर देते हैं इंडियन सर। ओशन में। जहाज है। ओके। और ये जो एस्कॉर्ट है वो इंडिया जा रही जहाजों के लिए है सर। हमारी जहाजें इंडिया नहीं जा रही है, हम कहीं और जा रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन कहीं और है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए ये सारी प्रोडक्शन जो है इंडियन सीफेयर्स और इंडिया जा रही जहाजों के लिए है। ओके। और जो इंडियन सीफेयर्स दूसरी जगह जा रहे हैं उनके लिए एस्कॉर्ट नहीं है सर इंडियन नेवी के द्वारा। ओके सौरभ, एक चीज और बताइए, ये आप तो वहां बीच समंदर में हैं, वहां पर ये नेटवर्क कैसे आ रहा है आपका, इंटरनेट कैसे मिल रहा है? सर ये इंटरनेट हमारा सैटेलाइट के द्वारा चल रहा है सर। तो सैटेलाइट हम यूज करते हैं स्टारलिंक, एलन मस्क के सर। तो आपने स्टारलिंक लिया हुआ है? ये स्टारलिंक चल रहा है? ये जो वीडियो कॉल बातें हो रही है ये मोबाइल टावर से नहीं, सौरभ, ये स्टारलिंक वाला नेटवर्क है, इंटरनेट है। सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए पॉसिबल हो पा सर, रहा ये है। स्टारलिंक वाला जिसे इंटरनेट है सर। एलन मस्क कितना की पैसा दिया कंपनी आपने इसके लिए? SpaceX चला रही है, इसीलिए बीच समंदर सर से ये भी लाइव स्टारलिंक तो बात बहुत हो पा पहले रही से है। इंस्टॉल है हमारी जहाजों पे। और जब आसपास आप जाते हैं तो जैसे जो एनिमी कंट्रीज हैं अमेरिका की, चूंकि ये एलन मस्क का इंटरनेट है तो इसके वजह से जो एनिमी कंट्रीज है, चाइना है, रसिया है, या फिर अभी जब हम ईरान में थे तो कुछ देर के लिए बंद हो गया था, लेकिन जैसे हम वहां से निकले थोड़ी दूर पे तो ये ऑपरेशनल हो गया सर। ओके, अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं आप इंस्टॉल है हमारी जहाजों पे। और जब आसपास आप जाते हैं तो जैसे जो एनिमी कंट्रीज हैं अमेरिका की, चूंकि ये एलन मस्क का इंटरनेट है तो इसके वजह से जो एनिमी कंट्रीज है, चाइना है, रसिया है, या फिर अभी जब हम ईरान में थे तो कुछ देर के लिए बंद हो गया था, लेकिन जैसे हम वहां से निकले थोड़ी दूर पे तो ये ऑपरेशनल हो गया सर। ओके, अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं अपनी जानकारी के मुताबिक कि किन किन देशों के जहाजों को निकलने दिया जा रहा है वहां से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से? सर अभी तक जो हमने सिचुएशन देखी है वहां पे सर इंडिया की जहाजों को, रसिया की जहाजों एक को, महीने चाइना से की ये जहाजों वहां पे को, फंसे हुए हैं, और एक कुछ महीने एक दो से। देश है पाकिस्तान की भी जहाजें सुनने में आई थी कि उनको पास दिया गया था। 2 जहाजें सुबह कल सुबह निकली थी पाकिस्तान की। आप कितने दिन से फंसे हुए थे इस जहाज पर? 1 महीना तो वॉर को हो गया, कब से रुका हुआ था जहाज वहां पे? सर जहाज काफी दिन से रुका हुआ था यहाँ पे, लगभग एक महीने से ज्यादा रुका हुआ था यहाँ पे जहाज हमारा। आपको डर लगा ये जब पता लगा कि ये वॉर शुरू हो गई है, आप फंस गए, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है? सर डर का माहौल तो रहता ही है सर, क्योंकि हमेशा आज तक हमने सुना था कि जो हमारी फोर्सेज हैं वो फाइट करती हैं, वो
बॉर्डर पे जब तैनात रहती है तो उनके साथ क्या क्या होता है, लेकिन जब हमने लाइव देखा कि हम नीचे काम कर रहे हैं, ऊपर से मिसाइलें जा रही हैं और जहाजों पे अटैक्स हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में डर तो लगता है सर। ओके ओके सौरभ, थैंक यू एंड गुड लक। आप जल्दी से घर आइए ताकि आप सुरक्षित हो जाए। ओके सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अमन के पास आपको ले चलता हूं। अमन भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर एक जहाज लेकर मुंबई आए हैं। अमन को लाइए जरा स्क्रीन पर। हाँ अमन, जरा आप दिखाइए क्या नजारा है और बताइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कैसे निकले। सर अभी आप देख सकते हैं ये हमारा कंटेनर जहाज है सर। अभी हम लोग अफ्रीका से आए थे भारत की तरफ। यहाँ पे सुबह से काफी सारे जहाज, जैसे कि हर आपको 1 घंटे पे यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड, उसके बाद सब मरीन या तो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के ऑलरेडी यहाँ पे जहाज हमेशा आते रहते हैं हमारे शिप के आसपास। यहाँ पे काफी सारे वेसल्स आप देख सकते हैं, एंकर पे है, गैस है, टैंकर है और हमारे कंटेनर शिप्स हैं, बल्क कैरियर है, जो कि हमारे देशों से कार्गो लेके आते जाते हैं। और यहाँ पे सुबह से हम लोग सुबह लगभग 3-4 बजे से अगर आप देखेंगे हर 1 घंटे पे आपको यहाँ पे इंडियन नेवी के जहाज आपको दिखते रहते हैं, जो कि हमारे शिप के आसपास आते रहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं वहां पे वेसल आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखिए अभी हमारे सामने से थोड़ी देर पहले एक गैस का जहाज गुजरा, ग्रेट ईस्टर्न का। और ये देखिए आप जहाज यहाँ पे देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारे जहाज यहाँ पे खड़े हैं। उस साइड भी टैंकर, उस साइड भी है हमारे काफी सारे जहाज यहाँ पे देख रहे हैं। सारे जहाज नंबर वाइज जा रहे हैं सर। अभी हमारा जहाज भी अब थोड़ी देर बाद कल हमारा जहाज जाएगा अंदर। अच्छा अच्छा अमन, ये बताइए हॉर्मुज से आप कितनी बार जहाज लेकर गुजरे हैं अब तक? सर मैं 2019 में जब मैं सर एलएनजी शिप पे काम करता था तब मैं लगभग काफी बार आया गया हूँ, क्योंकि सर मैं ओमान से लोडिंग करता था और भारत में डिस्चार्जिंग करता था। हाँ, तो कई बार, मतलब आप तो मतलब अच्छे से उस रूट को पूरा जानते होंगे। सर मैं 2017 से शिप में सेलिंग कर रहा हूँ सर, और मैं 2019 से 2021 इराक, ईरान और शारजहां, दुबई और इंडिया हमारी शिप वेसल हमारा लोडिंग डिस्चार्जिंग करता था। हम लोग एलएनजी सर ओमान से लोड करते थे, भारत में एलएनजी लाके डिस्चार्ज करते थे सर। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस बताइए इस बार जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे, वहां से कैसे निकले? एक्चुअली सर मैं समुद्री दुनिया का मतलब यूट्यूबर हूँ सर। तो मेरा वेसल अभी इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आया सर। मैं अफ्रीका से कंटेनर लोड करके भारत लाता हूँ मुंबई पोर्ट पे सर। ओके, तो आप दूसरी तरफ से आए हैं, अंगोला से हमारा जहाज नहीं सर, अभी हमारा जहाज उधर से ऑलरेडी हमारी कंपनी अलाउ नहीं करती सर, क्योंकि ऑलरेडी वार की वजह से हमारा वेसल टर्न है सर, वहां से नहीं आते जाते सर। ओके ऑल राइट। पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आखिरी बार कब गुजरे थे आप? सर मैं 2022 में सर लास्ट टाइम गया था। और लास्ट मेरा सर मैं जब बल्क कैरियर में था उस समय मैं रशिया से आता था, रशिया से एक बार भारत आया था सर यूरिया लेके। तब मैं सर एक बार आया था, तब हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किए थे सर। ओके ऑल राइट, ओके थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमन एंड गुड लक। थैंक यू। अब जरा बादल को लाइए, मेरे साथ बादल भी जुड़ रहे हैं। बादल शायद एक और जहाज पर हैं जो ईरान के आसपास ही है। लाइए जरा स्क्रीन पर बादल को। बादल सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद। बादल आप बताइए आप कौन से जहाज पर हैं और इस समय कहां है ये जहाज? सर अभी तो हम एक कंटेनर वेसल पे और हम है अभी ईरान में सर। ओके। ईरान पोर्ट, देखो ये बांद्रा अब्बास पोर्ट है एक। हाँ हाँ, सामने ही पोर्ट है सर, और सामने ही कल इसी इंडिया नहीं आना है, इनको पाकिस्तान कराची सामने है जाना वो। है। ओके, तो आप ये हिंदुस्तान आ रहा है ये जहाज, क्या आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेंगे? सर ये अभी शायद हम हफ्ते भर बाद निकलेंगे, अभी कराची के लिए शायद हम निकलेंगे, हिंदुस्तान के लिए नहीं। अच्छा ओके, जरा फोन अपना सीधा कर लीजिए। हाँ ऐसे रखिए बस, हाँ, ताकि हमारे दर्शक देख पाए। तो जरा दिखाइए चारों तरफ और बताइए आप ईरान से कितना दूर हैं, क्या देख पा रहे हैं बादल? तो देखो स्पोर्ट सामने ही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 30 माइल्स दूर है। हाँ, यहाँ से हॉर्मुज 30 माइल्स दूर उनको है। लगता है किसी ने रोक रहा है बताने से। एक्चुअली और ये कल इसी पे अटैक हुआ था, जब सामने एक एमएससी का एक जहाज है उसी पे अटैक हुआ था सर। करके तो उनको कोई रोक तो रहा ये है किसका जहाज है जिस पर अटैक हुआ था? नहीं हमेशा मतलब। हाँ बताइए बादल। हाँ वीडियो कॉल। हाँ बादल, क्या आप बता रहे थे अटैक हुआ था जिस जहाज पर, वो किसका जहाज है? सही बात बताया आपको? मिला है युद्ध की हालात में वो सारी बातें वहां से बता नहीं सकते ना। मेरे फोन में था, बट इसमें क्या शिप का कुछ नहीं। अच्छा ओके ऑल राइट, मुझे लगता है शायद वो बादल, अगर आपको परमिशन नहीं है
अगर आपको परमिशन नहीं है फॉर बट ये बहुत सिक्योरिटी अच्छा रीजंस और व्हाटएवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का तो नाम हम डिस्कनेक्ट कर सकते Yes, yes, हैं। yes. हम लोग आज कम से कम दर्शन किया Okay, okay, देखा okay, उसको। sir. ऑल राइट, ओके, थैंक यू बादल, थैंक यू थैंक यू एंड गुड लक। और हम समझ सकते हैं कि सुरक्षा कारणों की वजह से हो सकता है कि जहाज का जो मैनेजमेंट है, वहां जो अधिकारी हैं, वो अलाउ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमने आज 3 लोगों से बातचीत की जो कि हॉर्मुज से निकल कर आए हैं, हॉर्मुज जाते रहते हैं या फिर ईरान से हॉर्मुज में निकलने वाले हैं, आने वाले हैं। देखिए, आपको ये पता चले, दर्शकों को पता चले कितने मुश्किल हालात सबसे अच्छी बात में है। हिंदुस्तान के जहाज या हिंदुस्तानी कि हिंदुस्तान जो इन के जहाजों पर वहां सवार से आ रहे हैं। वो यात्राएं कर रहे हैं। इन सबका धन्यवाद और इन सबको शुभकामनाएं। विशंबर जी, पहला सवाल आप ही से। एक तो ये हालात जो देखे आपने, लग रहा है कि हिंदुस्तानियों के लिए तो माहौल ठीक है अगर हमारे जहाज निकल पा रहे हैं। अब शायद वो ट्रैफिक थोड़ा स्मूथ हो गया। विशंबर जी, अच्छी खबर है हमारे दर्शकों के लिए, हिंदुस्तान के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे जहाज निकल रहे हैं और जो मतलब कम से कम उनको डायरेक्ट थ्रेट तो नहीं है ईरानियन से, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, इनडायरेक्टली अगर आपका कुछ डैमेज हो जाए तो दूसरी बात है, कम से कम हमारा माल, हमारी जान माल हिफाजत में है। तो भारतवासियों को बहुत बड़ा भरोसा होना चाहिए कि जो बच्चे, जो उनके बेटे या उनके पति या जो भी कोई इस इलाके में है, उस ईरानियन की तरफ से या अरब वर्ल्ड की तरफ से उनको कोई खतरा नहीं है, वो सेफ है। इंसिडेंट और एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल एक समुद्री मार्ग नहीं है, बल्कि यह दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक सप्लाई चेन की नब्ज है। समंदर के बीच मौजूद लोगों की बातों से एक बात साफ हो जाती है, यहाँ पैदा हुआ हर छोटा तनाव पूरी दुनिया पर असर डालने की क्षमता रखता है। इसलिए जरूरी है कि हम अफवाहों के आधार पर नहीं, बल्कि जमीनी रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर बात करें। आपका क्या मानना है? क्या हॉर्मुज में बढ़ता तनाव भारत के लिए चिंता का विषय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।